नमस्कार जैन साथियों, आज हमारी चर्चा होगी बायोमास एनर्जी के ऊपर। बायोमास एनर्जी जिसका एक सोर्स है गोबर के कंडे या गोबर के उपले, जिन्हें गोबर केक भी कहा जाता है, या फिर काउडंग जो है उसके द्वारा कैसे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और किस प्रकार से वो ग्रामीण क्षेत्र में, जनरली अगर हम लोग देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में बड़े स्तर पर वो प्रयोग किया जाता है जलाऊ ईंधन के रूप में, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से प्रोसेस है इसकी। और सबसे पहले देखिए मेरे पीछे गाय है और गाय से गोबर हमें प्राप्त होता है। अब इसकी प्रोसेस समझते हैं कि गोबर किस प्रकार से आगे जा कर के उसको जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कैमरामैन वीडियो को इधर घुमाए जाए कैमरे को। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरी माताजी है और ये गाय के गोबर को इकट्ठा करने के बाद में इस प्रकार से कंडे बना रही हैं। मतलब इस प्रकार का शेप दिया जा रहा है प्रेशराइज करके। और ये बहुत सारे कंडे आज ही ताज़ा गोबर से प्राप्त किए गए हैं। ये कुछ दिन पुराने, थोड़े से पीछे कुछ दिन पुराने कंडे हैं जिन्हें सूखने के लिए रखा गया है। अब देखते हैं किस प्रकार से इनका धीरे धीरे ये कलर चेंज होता जाता है। देखिए दोस्तों, जब अब कुछ दिनों के लिए इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है तो इनका रंग धीरे धीरे सूखता जाता है। स्टार्टिंग में देखने पर ये गहरे काले से नज़र आते हैं और बाद में ब्राउन कलर से होते हुए धीरे धीरे ये कुछ दिन पुराने और उसके बाद और ज़्यादा ये सूखते हुए नज़र आ रहे हैं। जब ये अच्छी तरीके से सूख जाते हैं तो एकदम पानी जो रहता है इसमें ज़्यादा मात्रा पानी की रहती है, तो वो हटा करके क्या किया जाता है, जब पानी सूख जाता है सूरज की रोशनी में, उसके बाद इन्हें सूखने के लिए एक दूसरे के सहारे से रख दिया जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी काफ़ी सारे उपले सूख रहे हैं जिन्हें गोबर केक के रूप में कहा जाता है। और इनको शेप दिया जाता है। वो शेप मैं आपको बता देता हूँ कि पहले किस प्रकार के शेप में इनको बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का शेप इनको दे दिया जाता है और ये इस शेप में रहते हैं। गोबर केक आपका दिख रहा होगा। और बाद में जब ये सूख जाते हैं, सूखने के लिए इन्हें रख दिया जाता है, तो सूखने के बाद में काफ़ी बड़ी स्तर पर इनको इकट्ठा किया जाता है। मैं वो स्थान भी आपको बताता हूँ। गोबर के उपलों का छोटे स्तर पर जो है वो काफ़ी घरेलू जलाव के लिए प्रयोग किया जाता है। कई जगह पर इनको व्यावसायिक रूप से भी उपयोग किया जाता है। तो घरेलू ईंधन के रूप में इन्हें काफ़ी आज भी प्रयोग किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। भले ही सरकार की योजनाओं ने आज गैस सिलेंडर कई घरों तक पहुंचा दिया है, पर आज भी कई सारे लोग जो है इनका उपयोग कर रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे एक बड़े स्तर पर इन्हें सूखने के लिए रख दिया गया है, सारे गोबर के उपलों को या गोबर केक को काउडंग से जो बने हुए हैं। और सूखने के बाद में इन्हें इस तरह कतार में सूखने के लिए, और ज़्यादा सूखने के लिए, ताकि 1% भी नमी इनमें ना रहे। क्योंकि अगर इनमें नमी रह गई तो इन्हें दीमक खा जाएगा और दीमक सारे को नष्ट कर देगा। इसीलिए इन्हें काफ़ी लंबे समय तक सुखाया जाता है और फाइनली सूखने के बाद इन्हें इकट्ठा किया जाता है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये गोबर के कंडों का जो ढेर है, उपलों का ढेर इन्हें कर दिया जाता है। देखिए इन्हें यहाँ पर जो लोकल क्षेत्र है, ये श्योपुर राजस्थान से सटा हुआ है, इस कारण इनको छाड़ा बोला जाता है। एक छाड़े को मैं आपको उठा के दिखाता हूँ कि किस प्रकार से सूखने के बाद में ये इस रूप में आ जाते हैं। और इन्हें उठा करके तोड़ करके जो चूल्हा रहता है उसमें जलाने के लिए रखा जाता है। अब इनके संग्रहण की बात करते हैं, स्टोरेज किस प्रकार से इनको किया जाता है। तो स्टोरेज की तरफ मैं चाहूँगा कि कैमरामैन कैमरा इधर थोड़ा सा आपको घुमाया जाए। ये आपको एक बड़ा सा एक शेप नज़र आ रहा होगा, जिन्हें कहा जाता है लोकल की भाषा में पराउंडा, छाड़ा का पराउंडा। मतलब कि गोबर के कंडों को स्टोरेज करके, ताकि उन्हें धूप में सुखाने के बाद में बारिश से बचाया जा सके, लंबे समय तक के साल भर के लिए स्टोरेज करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो ये पराउंडा जो है ये स्टोरेज करके गोल शेप दे करके इसको स्टोरेज किया जाता है। थोड़ा और गहराई में चल करके मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। अब फिर बाद में जब यूज़ करने की बारी आती है तो इन्हें इस प्रकार से निकाल लिया जाता है। तो ये देखिए काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्हें स्टोर करके रखा गया है और ये साल भर के लिए ईंधन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो ये छाड़ा का पराउंडा जो इसको इस प्रकार से शेप दिया गया है और ऊपर से पूस की एक छोटी सी टपरी बना करके इसको, ताकि बारिश से बचाया जा सके, इन्हें इसे ढक दिया जाता है।
तो ये गोबर के जो उपले हैं उन्हें अब देखते हैं कि इनका प्रयोग जलाने के लिए किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो ये स्टोरेज इसका हो गया। अब इनको जलाया किस प्रकार से जाता है उसकी बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन गोबर के उपलों को तोड़ करके इस प्रकार के छोटे साइज में निकाल लिया जाता है और ये चूल्हा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जहाँ पर इसको सेका जाता है। अब इसको इस प्रकार से निकाल करके उपलों को ऐसे इसमें डाल दिया जाता है ईंधन के रूप में। तो लकड़ी के साथ ये जलते हैं और जो भी पकाना रहता है वो पकाने के लिए प्रयोग कर लिया जाता है। अब इनके फ़ायदे में आपको बता दूँ, नुकसान बता दूँ। फ़ायदा ये है कि जो पशु रहते हैं उनसे जो अवशेष वगैरह हैं फसलों के उन्हें खिला करके उनसे दूध प्राप्त किया जाता है। तो बदले में जो गोबर है वो डायरेक्ट प्राप्त हो जाता है और सुखाने के बाद में इन्हें एक साइज दे करके हम उपलों को प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में कि ये बिना पैसे की ईंधन के रूप में काम करते हैं। तो नुकसान क्या है आप देख पा रहे होंगे, इससे बड़ी मात्रा में एक धुआं उत्पन्न होता है जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में सुखाने पर भी कुछ मात्रा में नमी रह जाती है और नमी रह जाती है तो इस कारण से ये जो उपले रहते हैं ये जलने के बाद में काफ़ी मात्रा में अवशिष्ट छोड़ते हैं, राख छोड़ते हैं। जबकि इसका दूसरा रूप होता है गोबर का बायोगैस एनर्जी। तो बायोगैस एनर्जी में क्या करते हैं, उससे इनको सड़ा गला करके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायो गैस प्राप्त की जाती है, जो कि जलने के बाद में काफ़ी गुणवत्तापूर्ण होती है। जबकि ये जलने के बाद में थोड़े कम गुणवत्ता वाले होते हैं। धुआं ज़्यादा छोड़ते हैं तो वायु प्रदूषण इनसे होता है, जबकि उनसे वायु प्रदूषण नहीं होता है जब इससे बायो गैस प्राप्त की जाती है। ये जलने के बाद में राख छोड़ देते हैं, वो राख वगैरह कोई अवशेष वहाँ पर नहीं छोड़ता है। और एक फ़ायदा यह है कि उससे स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है बायोगैस से, जबकि इससे स्वास्थ्य को नुकसान थोड़ा पहुँचता है, क्योंकि ये धुआं वगैरह जो रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये दम घोटू कई सारे लोगों को तो दमा की बीमारी भी इससे हो जाती है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। पर ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इसको प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये गोबर केक या काउडंग या गोबर के उपले या गोबर के कंडे, जिन्हें श्योपुर वाले क्षेत्र में या चंबल वाले क्षेत्र में इसको छाना बोला जाता है, इसका प्रयोग ईंधन के रूप में बड़ी मात्रा में आज भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हालांकि अब समय बदला है, अब गैस से चूल्हे पे ग्रामीण क्षेत्रों में भी गैस का चूल्हा सही जगह योजना के माध्यम से पहुंच चुका है। और अब तो चूल्हे से भी एक कदम आगे बढ़ करके इलेक्ट्रिक चूल्हा भी आप देख पा रहे होंगे, इसका भी प्रयोग किया जा रहा है। तो ये अब इलेक्ट्रिक जो है ये चूल्हा भी प्रयोग किया जाने लगा और साथ में गैस का चूल्हा भी है। तो यानी कि ये नई जनरेशन के रूप में आज प्रयोग किया जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार से आज परिवर्तन सब जगह आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने जाना कि बायोमास एनर्जी में गोबर, गाय का जो गोबर है, गाय और भैंस दोनों का ही जो गोबर है वो बड़ी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि पशुपालन का लोग प्रयोग करते हैं गोबर से खाद बनाने में। इसके अलावा बड़े स्तर पर जो दूध प्राप्त किया जाता है और घरेलू जो पूर्ति है या जो लेंगे जिसको फैमिली इकोनॉमी है वो आसानी से पोषण के लिए इसका प्रयोग कर लिया जाता है। और कुछ लोग उसको थोड़ा बेच करके कुछ खर्चा पानी का वो भी कर लेते हैं व्यवस्था भी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये किस प्रकार से स्टोरेज टैंकर के रूप में काम करता है ये बरौंडा, और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ईंधन के तौर पर काफ़ी पैसा इनका बच जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज समझ में आएगा कि बायोमास एनर्जी में गोबर के उपलों से किस प्रकार से एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। पर इसके नुकसान ये है कि बायोगैस एनर्जी ज़्यादा बेटर है इसकी तुलना में। उसमें धुआं नहीं होता है, वायु प्रदूषण नहीं होता है और कोई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां नहीं होती है, जबकि इसमें बड़ी मात्रा में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का इश्यू रहता है। तो हालांकि धीरे धीरे अब ट्रेंड बदल रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उसके माध्यम से कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज अब धीरे धीरे प्रयोग करने लगे हैं जो गैस सिलेंडर है उनका। और अब तो इलेक्ट्रिक चूल्हा भी मैंने आपको दिखाया कि गांव में पहुंचने लगा है। तो निश्चित ही धीरे धीरे परिवर्तन आएगा और धीरे धीरे इसको भी एक नया तरीका निकाला जाएगा, जैसे कि बायो गैस एनर्जी है उसके माध्यम से इसका बेहतर उपयोग किया जा रहा है प्रदूषण रहित। तो आई होप आप लोगों को अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी आज प्रैक्टिकल में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।